पूजा करते समय अगर हमें मिले यह संकेत जो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, या फिर हमारे से कोई पूजा में गलती हुई है। ठीक है, यही बताने आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। खुशी सागर आप सबका अपने इस खूबसूरत से चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरी वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी बातें आपको पसंद आती है, आप लोगों के काम की नहीं है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपके काम की ना हो, दूसरों के काम की। ठीक है, मेरी वीडियोस को टिल एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत 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 इंटरेस्टिंग सी बातें मैं आपको बताती हूँ, उपाय लेकर आती हूँ, छोटे छोटे उपाय लेकर आती हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ही लेकर आई हूँ कि हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। देखिए, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते में कई बार हम माचिस दीप प्रज्वलित करते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं, तो कई बार हमारा हाथ जल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लापरवाही भी हो सकती है और यह संकेत भी हो सकता है। ठीक है, कई बार होता है ना, जलती है, सबकी जल जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी लापरवाही से हो गया, यार हम तो अच्छे से कर रहे थे पर पता नहीं एकदम से कैसे हमारा हाथ जल गया, है ना। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। आपसे ज़रूर 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 कोई ऐसी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, भगवान के लिए पूजा करते हुए कोई आपसे गलती हुई है, इसलिए हमारा हाथ जल गया। ठीक है, छींक आना, हम नॉर्मली बैठे हैं, कई बार हम पूजा करते करते एकदम छींक आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारे को आर्थिक संकट आने वाला है। ठीक है, उबासी आती है, उबासी का मतलब है कि जी हमारा मन पूजा में नहीं लग रहा है, इसलिए उबासी है। ठीक है, कई बार हमें भगवान की मूर्ति को देख के रोना आ जाता है, इसका मतलब होता है कि हम अंदर से इतना ज़्यादा परेशान हैं। इसके दो मतलब होते हैं। पहला कि यही कि हम बहुत परेशान हैं, हम किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए प्रभु हम आपके समक्ष रख रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या होता है कि भगवान के समक्ष हमारी आस्था बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हमारा और भगवान का कनेक्शन हो रहा है, इसलिए भी आँखों में आंसू आते हैं और नींद आना। कई बार हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारे को नींद आ जाती है। होता है, कई बार सबके साथ होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं, सबके साथ होता है। आलस भी होता है और आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, इसलिए तो इन सब चीज़ों को, बातों को ध्यान रखिए। पूजा करते समय सावधानी बरतिए, पूजा बिल्कुल शुद्ध होके कीजिए। अशुद्ध अवस्था में पूजा तो हम वैसे भी नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं अशुद्ध अवस्था में भी पूजा कर लेते हैं और अशुद्ध अवस्था में भी स्त्रियां और महिलाएं उधर मंदिर चली जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत 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 गलत होता है। अब आप कहेंगे कि जी हमारा तो है नहीं, जो भी है प्रभु ने दिया है ना, उन्हीं की सब देन है, पर हमें खुद को इस सिचुएशन में रखना है कि भी हम अशुद्ध अवस्था में हैं तो हमें मंदिर नहीं जाना। ठीक है, आज नहीं जाओ, 2 दिन बाद चले जाओ, 2 दिन बाद नहीं तो 5 दिन बाद चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे में जाके आप वहाँ की जो एनर्जी होती है, शुद्ध वातावरण होता है, अगर हम ऐसे अशुद्ध अवस्था में चले जाए तो वो सब खंडित हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो दूसरों की पूजा जो करने जा रहे हैं उनकी भी पूजा आप क्यों ख़राब कर रहे हैं, इसका जो दुष्ट परिणाम होता है वो आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम अशुद्ध अवस्था में कहीं ना जाए, अपने घर पे ही रहें, ना ही पूजा करें। ठीक है, चलिए, मैंने जो जो संकेत बताए मैंने आपको, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर जो हाथ जलता है तो ध्यान रखिए कि पूजा में कोई त्रुटि हुई है। ठीक है, तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, मेरी बातें आप लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं आपके समक्ष आती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी।
एक सुंदर सा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा उपाय लेके। क्या उपाय होगा उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हर हर महादेव।